एक समय की बात है। एक सत्यपुर नामक शहर था। वहाँ एक राजा राज किया करते थे। उनका नाम था सत्यव्रत। वह धर्मनिष्ठ, परम प्रतापी और न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र उन्हीं के समान धर्मनिष्ठ और आज्ञाकारी थे। एक दिन राजा के बड़े पुत्र ने राजा के पास आकर कहा कि पिताजी, मैं अपनी प्रजा को देखना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। और राजा की आज्ञा पाकर वह वहाँ से निकल पड़ते हैं। चलते चलते वह एक जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल में उन्हें एक साधु महाराज रास्ते में बैठे दिखते हैं और साधु महाराज के पास 4 अश्व थे। वह बड़े ही सुंदर दिख रहे थे। राजकुमार ने साधु महाराज के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपके यह चारों अश्व बड़े ही सुंदर और बड़े ही अच्छे दिख रहे हैं। क्या मैं इनमें से एक अश्व ले सकता हूँ? महाराज ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं राजकुमार? राजकुमार कहते हैं कि हे साधु महाराज, मैं अपनी प्रजा को देखना चाहता हूँ और मैं भ्रमण करने के लिए निकला हूँ। तो साधु महाराज कहते हैं कि हाँ, आप एक अश्व इनमें से ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो भी कुछ आप देखोगे वह सब मुझे बताना पड़ेगा और उसी के साथ आपको उसका अर्थ भी बताना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं उसी समय आपको पत्थर का बना दूंगा। राजकुमार ने साधु महाराज की सारी शर्त सुन ली और उन्हें कह दिया कि हाँ, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, और वह अश्व को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। जब राजकुमार आगे चला तो देखता है कि एक बड़ा खेत है। खेत में सुंदर वृक्ष है और फल फूल लगे हुए हैं। खेत में डंडे लगे हुए हैं खेत की सुरक्षा के लिए, और बाढ़ है, लेकिन बाढ़ खेत को खा रही है और जो डंडे उसकी सुरक्षा के लिए लगे हैं वह डंडे भी पशु का रूप लेकर उस खेत को खा रहे हैं। वह यह देखकर वापस आने लगते हैं और यह सारी बातें उसने साधु के पास आकर साधु को बताई। साधु कहने लगे कि यह तो सब आपको ही इसका अर्थ बताना है, क्योंकि जब आप घोड़ा लेकर यहाँ से गए थे तो मैंने आपको अपनी शर्त बता दी थी। अगर आप इसका अर्थ खुद नहीं बताएंगे तो आप अभी पत्थर के बन जाएंगे। ऐसा सुनते ही राजकुमार पत्थर का बन जाता है। दोस्तों, उधर राजा को चिंता होने लगती है। कुछ समय व्यतीत हो गए लेकिन बड़ा राजकुमार आया नहीं। राजा छोटे दूसरे नंबर के राजकुमार को बुलाकर कहते हैं कि पुत्र, तुम जाओ और देख कर आओ कि तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक लौटा क्यों नहीं। वह प्रजा की देखभाल देखने के लिए गया था कि हमारे राज्य में प्रजा दुखी तो नहीं है, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा। पिताजी की आज्ञा पाकर राजा का दूसरा पुत्र राजकुमार वहाँ से निकल पड़ता है अपने बड़े भाई को खोजने के लिए, और वह भी चलते चलते उसी जंगल में साधु महाराज के पास आ पहुँचता है। साधु महाराज को प्रणाम करके कहता है कि हे साधु महाराज, क्या आप जानते हैं कि मेरा बड़ा भाई कहीं खो गया है? मैं उसे कई दिन से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वह अभी तक मुझे मिला नहीं। क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं? आपको जानकारी है? साधु महाराज कहते हैं कि यह जो पत्थर की प्रतिमा सामने रखी है यही तुम्हारा बड़ा भाई है। यह जो 4 अश्व जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इन अश्व में से मैंने उसे एक अश्व दिया था भ्रमण करने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त थी कि जो कुछ भी तुम देखोगे वह सब आकर मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन राजकुमार, तुम्हारे बड़े भाई ने आकर मुझे बताया तो, लेकिन अर्थ नहीं बता पाया और वह पत्थर का बन गया। तब छोटा दूसरे नंबर का राजकुमार कहता है कि साधु महाराज, गुरुदेव, मुझे आप क्या इसमें से एक अश्व दे सकते हो? साधु महाराज कहते हैं, बिल्कुल, अश्व तो ले जाओ, लेकिन मुझे अगर आप उस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं जो मैंने आपके बड़े भाई से पूछा था, तो आपके भाई को मैं जीवित कर दूंगा और आप इन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। लेकिन दूसरे नंबर का पुत्र पूछता है कि वह कौन सा प्रश्न था? साधु महाराज बताते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई ने एक बड़ा खेत देखा था। खेत में फल फूल लगे हुए थे, लेकिन बाढ़ और डंडे उसे खा रहे थे। बताओ, इसका अर्थ क्या है? दूसरे नंबर का राजकुमार कहता है कि साधु महाराज, गुरुदेव, मैं तो इस तरह से आपको इसका उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप मुझे इनमें से एक अश्व दे देंगे तो मैं उस अश्व के साथ जाकर उसी जगह को देखूंगा और देखकर ही मैं आपको उसका उत्तर बता सकता हूँ। साधु महाराज कहते हैं कि राजकुमार, आप जो भी कुछ देखोगे वह आकर मुझे बताना पड़ेगा और उसका उत्तर भी देना पड़ेगा।
अगर आप उसका अर्थ नहीं बता पाओगे तो आप भी इसी तरह पत्थर के बन जाओगे। छोटे भाई दूसरे नंबर के राजकुमार ने भी हाँ कर दी कि जो आदेश गुरुजी, जो भी मैं कुछ देखूंगा वह सब आपको आकर ज़रूर बताऊंगा। राजकुमार घोड़े को लेकर वहाँ से चल दिए। अब वह राजकुमार घोड़े के ऊपर सवार होकर चलते चलते क्या देखते हैं कि हाल ही की ब्याही एक गाय जिसने एक बछिया को जन्म दिया था, वह बछिया उस गाय को दूध पिला रही थी। यह सब देखकर राजकुमार वहाँ से निकल पड़ते हैं और वापस लौटकर आते हैं। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह गुरुजी के पास आकर कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने इस तरह की सारी बातें वहाँ देखी कि एक गाय ने हाल ही में एक बछिया को जन्म दिया और बछिया अपनी माता को यानी कि उस गाय को दूध पिला रही थी। अब इसका अर्थ कृपा करके आप मुझे बताइए। तब साधु महाराज कहने लगे कि हे राजकुमार, मेरी शर्त के हिसाब से यह सारी बातें तुम्हें मुझे बतानी थी और अर्थ भी बताना था, लेकिन अगर तुम अर्थ नहीं बता पाओगे तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। और उसी समय तत्काल वह दूसरे नंबर का राजकुमार भी पत्थर का बन जाता है। दोस्तों, उधर राजा देखते हैं कि कई दिन हो गए दूसरा राजकुमार भी लौटा नहीं। तब राजा अपने तीसरे नंबर के पुत्र से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे दोनों बड़े भाई प्रजा को देखने गए थे और दूसरे नंबर का भाई तुम्हारे बड़े भाई को खोजने गया था, लेकिन वह भी अभी नहीं आया। दोनों अभी आए नहीं, कई दिन गुजर गए हैं। तो तुम जाओ और जाकर उन दोनों को खोज लाओ। पिताजी का आदेश पाकर राजा का तीसरे नंबर का पुत्र वहाँ से निकल पड़ता है और वह भी चलते चलते उसी जंगल में आ पहुँचते हैं और वहीं साधु के पास आकर साधु को प्रणाम करके कहते हैं कि हे साधु महाराज, आपके पास जो ये 4 अश्व हैं ये बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं, बड़े ही सुंदर हैं ये, क्या इनमें से एक अश्व में ले सकता हूँ? गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तुम कौन हो? तब राजकुमार कहते हैं कि मैं राजा सत्यव्रत का तीसरे नंबर का पुत्र हूँ। मेरे 2 बड़े भाई को खोजने आया हूँ, जो निकले थे, जो अभी तक घर आए नहीं। मेरा बड़ा भाई प्रजा के हालचाल देखने के लिए निकला था, वह आया नहीं, तो दूसरा भाई उसे खोजने आया। दूसरा भाई और बड़ा भाई दोनों भाई मेरे अभी तक राजमहल में वापस लौटे नहीं, तो उन दोनों को खोजने के लिए गुरुजी मैं आया हूँ। अगर आपका आदेश हो तो आपका एक अश्व में ले जा सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, नहीं पुत्र, पहले आपको मेरे 2 प्रश्न के उत्तर देना होगा जो मैंने तुम्हारे दोनों बड़े भाई से पूछा था और वह बता नहीं पाए मेरी शर्त के हिसाब से, और वह दोनों पत्थर के बन गए। तीसरे नंबर के पुत्र ने कहा कि ठीक है गुरुजी, आप मुझसे वह दोनों प्रश्न पूछिए। गुरुजी कहने लगे कि तुम्हारे बड़े वाले भाई ने एक खेत देखा था। खेत बड़ा ही सुंदर फल फूलों से लदा था और उसमें एक बाड़ थी और डंडे लग रहे थे। वह उस खेत को खा रहे थे। क्या इसका उत्तर तुम बता सकते हो? और दूसरा भाई जिसने हाल ही की ब्याही एक गाय और बछिया को देखा, जो बछिया गाय को दूध पिला रही है। अब बताइए, इन दोनों प्रश्न के उत्तर मुझे बताइए और आपके दोनों भाई को मैं जीवित कर दूंगा, इन्हें साथ में ले जाइए। लेकिन तीसरे नंबर का राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुजी, आप मुझे इनमें से एक घोड़ा दे दीजिए, मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ। मैं खुद देखूँगा, उसके बाद ही आपके प्रश्न के उत्तर मैं बता पाऊँगा। फिर राजकुमार वह एक घोड़ा लेकर वहाँ से चल देते हैं अपने दोनों भाइयों को खोजने के लिए। तीसरे नंबर के राजकुमार क्या देखते हैं कि मार्ग में एक व्यक्ति जिसके सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ है और दोनों हाथों में लकड़ियां लगी है और रास्ते से वह दूसरे के हिस्से की लकड़ियां भी इकट्ठी कर रहा है। यह देखकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है और वह वापस लौट आता है। लौट कर साधु महाराज को यह सारा वृतांत सुनाता है और साधु से पूछता है कि हे गुरुजी, आप ही इसका अर्थ बताइए, मैं तो नहीं बता सकता। तो साधु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों ने भी यही गलती की थी। उन्होंने भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था और ना ही उसका अर्थ बताया था और वह दोनों पत्थर के बन गए। यह सुनते ही तत्काल तीसरे नंबर का पुत्र भी पत्थर का बन जाता है। अब उधर राजा सत्यव्रत चिंता करते हैं कि मेरे तीनों पुत्र अभी तक नहीं लौटे।
समय व्यतीत हो गया और वह चौथे पुत्र से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे तीनों भाई अभी तक लौटे नहीं, तुम जाओ और उन्हें खोज कर लेकर आओ। चौथे नंबर का पुत्र पिता की आज्ञा पाकर वहाँ से निकल पड़ता है और चलते चलते वह जंगल में आ पहुँचता है। जंगल में उसे वही साधु महाराज दिखाई देते हैं और 4 अश्व भी दिखाई देते हैं। राजकुमार जो साधु महाराज के पास आकर उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि हे महाराज, आपने मेरे 3 भाइयों को क्या यहीं कहीं देखा है? अगर देखा हो तो कृपया आप मुझे उनका पता बता दीजिए। वह कई दिन हो गए घर लौटे नहीं, मैं उन्हें खोजने के लिए आया हूँ। साधु महाराज कहते हैं कि हे राजकुमार, ये जो तीनों पत्थर की प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, यही तुम्हारे तीनों बड़े भाई हैं। मेरी शर्त इन्होंने पूरी नहीं की थी और मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसीलिए मैंने इन्हें पत्थर का बना दिया है। राजकुमार कहता है कि आपके कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर ये नहीं दे पाए और यह पत्थर के बन गए? तब उनकी बात सुनकर साधु महाराज ने वही तीनों प्रश्न उस चौथे नंबर के पुत्र से पूछा। गुरुजी ने उन्हें वह तीनों प्रश्न बताए। राजकुमार ने सुना और बोला कि नहीं गुरुजी, मैं ऐसे आपके इन प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मुझे कृपा करके आप एक अश्व दे दीजिए, तो मैं वह सब खुद देखना चाहता हूँ। मैं देखकर आपको इस प्रश्न के उत्तर और अर्थ दोनों बता दूंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है पुत्र, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो कुछ भी तुम देखोगे वह सब आकर मुझे बताना पड़ेगा और उसका अर्थ भी, नहीं तो तुम भी तुम्हारे तीनों भाइयों की तरह ही पत्थर के बन जाओगे। राजकुमार ने उनकी साधु महाराज की शर्त मान ली और वह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। जब वह चलने लगे तो चलते चलते वह क्या देखते हैं राजकुमार कि 7 कुएं बने हुए हैं। उसके बीच में एक बड़ा कुआं है जो पानी से भरा हुआ है और वह 7 कुएं भर रहा है। जब बड़े कुएं को जल की आवश्यकता पड़ती है तो 7 कुएं उस बीच वाले बड़े कुएं को मिलकर भी नहीं भर पा रहे। यह देखकर वह राजकुमार सोच में पड़ जाते हैं और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है और वह वापस लौट आते हैं और साधु महाराज के पास आकर कहने लगते हैं कि महाराज, मैंने 7 कुएं देखे मार्ग में। एक कुआं बीच में बड़ा था, वह 7 कुएं को भर रहा था, लेकिन जब उस बड़े कुएं को जल की आवश्यकता पड़ी तो वह 7 कुएं मिलकर भी उस बीच वाले बड़े कुएं को नहीं भर पाए। इसका अर्थ आप मुझे बताइए। मैं नहीं बता सकता। राजकुमार से साधु महाराज ने कहा कि मेरी यह शर्त है कि इसका अर्थ भी तुम्हें ही बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम भी अपने भाइयों की तरह पत्थर के बन जाओगे। यह सुनते ही चौथे नंबर का राजकुमार भी तत्काल ही पत्थर का बन गया। उधर राजा सत्यव्रत चिंता करने लगे कि मेरे 4 पुत्र जो गए थे वह अभी तक लौटे नहीं, अब स्वयं मुझे ही जाना पड़ेगा। राजा सत्यव्रत स्वयं ही उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और चलते चलते उस जंगल में आ पहुंचते हैं और उसी साधु से मिलते हैं जो उसी जंगल में रहते थे। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और पूछा कि गुरुदेव, मेरे 4 पुत्र इसी क्षेत्र में कहीं खो गए हैं। मैंने उन्हें प्रजा की देखभाल के लिए भेजा था, लेकिन वह अभी तक घर लौटे नहीं। तब साधु बोलते हैं, राजन, यह 4 पत्थर की प्रतिमाएं आपके ही पुत्र हैं। राजा ने सुना तो पूछा कि गुरुजी, यह कैसे हुआ? तब साधु ने कहा, राजन, मेरी शर्त थी कि जो मेरे इन 4 घोड़ों में से एक घोड़े को ले जाएगा और जो देखेगा वह सब मुझे बताएगा अर्थ सहित, लेकिन इन्होंने मेरी शर्त पूरी नहीं की और यह 4 पत्थर की प्रतिमाएं बन गए। यदि आप मेरे 4 प्रश्न का अर्थ दे देते हैं तो आपके 4 पुत्र के साथ आपके 4 पुत्र को मैं जीवित कर दूंगा और आप इन 4 को अपने साथ खुशी खुशी ले जाइए। लेकिन राजा बड़े ही ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, आप यहीं प्रश्न पूछिए, मैं उनके उत्तर आपको यहीं बता दूंगा। तो पहला प्रश्न साधु ने किया कि आपके बड़े बेटे ने एक सुंदर सा खेत देखा था, उसमें सुरक्षा के लिए डंडे लगे थे और बाड़ थी और वह खेत फल फूलों से लदा था। डंडे जानवर का रूप, पशुओं का रूप लेकर उस खेत को खा रहे थे और बाढ़ भी उसे खा रही थी। आप बताइए इसका अर्थ क्या है? तब सुनकर राजा सत्यव्रत गुरुजी से कहते हैं
कि गुरुजी यह कलयुग का संकेत है। जब कलयुग आएगा और कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जिनको आप सुरक्षा के लिए नियुक्त करेंगे, वही नज़दीकी होंगे, वही आपको खाएंगे, आपके रिश्तेदार ही आपको परेशान करेंगे। यह आगे आने वाली व होने वाली कलयुग की घटना का संकेत है गुरुजी। गुरुजी, परिवार के लोग भी आपको अत्यधिक परेशान करेंगे, वह उन्हीं से आपको ज़्यादा खतरा रहेगा। यह कलयुग के आने वाले कलयुग का सत्य संकेत है। राजा के उत्तर से साधु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और उनके बड़े बेटे को वह जीवित कर देते हैं। अब साधु महाराज उनसे दूसरा प्रश्न करते हैं। राजन, आपके दूसरे नंबर के पुत्र ने मेरे अश्व को ले जाकर यह देखा कि एक हाल ही की ब्याही हुई गाय जिसने एक बछिया को जन्म दिया था, वह बछिया उस गाय को अपना दूध पिला रही है। बताइए इसका क्या अर्थ है? तब राजा कहते हैं कि कलयुग के लोग ऐसे होंगे कि अपनी पुत्री का धन खाएंगे, अपनी पुत्री की कमाई से अपना निर्वाह करेंगे और अपनी पुत्री का धन खाने में पीछे नहीं हटेंगे। इसका यह अर्थ है कि कलयुग में सब ऐसा ही होने वाला है। गुरुजी उसके उत्तर को सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने दूसरे नंबर के उनके पुत्र को भी जीवित कर दिया। अब गुरुजी ने उन साधु महाराज ने तीसरे नंबर का प्रश्न राजा से किया। राजा, तुम्हारे तीसरे नंबर के पुत्र ने एक व्यक्ति को देखा था जिसके सिर पर लकड़ी का गट्ठर था और हाथ में भी उसके लकड़ी ही लगी हुई थी। वह लकड़ी उठाकर इकट्ठी कर रहा था। मार्ग में दूसरे के हिस्से की लकड़ियाँ भी वह अपनी ओर रख रहा था। तब राजा कहते हैं कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे, वह अपने धन संपत्ति से संतुष्ट नहीं होंगे और वह दूसरों के धन संपत्ति को छीनेंगे, गरीबों का शोषण करेंगे और गरीबों से धन हड़प करने की कोशिश करते रहेंगे और गरीबों से धन हड़प करेंगे। यह बात सुनते ही राजा के तीसरे पुत्र भी जीवित हो गए। अब साधु महाराज ने चौथा प्रश्न किया। साधु महाराज ने कहा कि तुम्हारे चौथे पुत्र ने 7 कुएं देखे। 7 कुएं के बीच में एक बड़ा कुआं था। वह बड़ा कुआं 7 कुएं को भर रहा था, लेकिन 7 कुएं मिलकर भी उस बड़े कुएं को नहीं भर पा रहे थे। बताइए इसका अर्थ क्या है? राजा कहते हैं कि गुरुजी, आगे आने वाले कलयुग में एक पिता के 7 पुत्र होंगे, लेकिन 7 पुत्र अपने पिता का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे और पिता उनका पालन पोषण करेंगे, उन्हें बड़ा करेंगे, लेकिन 7 पुत्र मिलकर भी उस पिता का पेट नहीं पाल पाएंगे। और गुरुजी, यही कलयुग का सत्य है। दोस्तों, आप आज देख ही रहे हैं कि पुत्र अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं, वहाँ उन्हें रख नहीं पाते, उन्हें पाल नहीं पाते। इस कलयुग का यही सत्य था। महाराज ने राजा की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि राजा, मैं तुम्हारे चौथे पुत्र को भी जीवित कर देता हूँ। उनका चौथा पुत्र भी जीवित हो गया। राजा ने और उन 4 पुत्र ने साधु महाराज को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने राजमहल में लौट आए। राजा सत्यव्रत और उनके 4 पुत्र खुशी खुशी अपने राजमहल में लौट आए। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।